Hello friends, I am Neeraj. Today we start NCERT Science Class 6 Chapter 9. Chapter 9, the topic is living organism and characteristics and its habitat. सबसे पहले हम समझेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं और हैबिटेट क्या होता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मूव कर सकते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, रेस्पायर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं? एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग आते हैं। और इन लिविंग बीइंग्स में हम इनके हैबिटेट्स के बारे में जानेंगे। हैबिटेट्स क्या होते हैं? ऐसे स्थान जहाँ पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उनके हैबिटेट्स कहलाते हैं। इस चैप्टर में पहली एंड बूजो वेंट ऑन ए वैकेशन टू मैनी प्लेसेस इंटरेस्ट। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पहली और बूजो वो अपने वैकेशन में बहुत से इंटरेस्टिंग प्लेस पे गए, कई ट्रिप पे गए। जैसे वो गंगा नदी, ऋषिकेश गए, उन्होंने माउंटेन एरिया में गए, हिमालय पे गए जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो ऐसी जगहों पे ये गए। फिर इसके बाद ये हॉट प्लेसेस पे गए, जैसे राजस्थान में मूव किया, वहाँ पर इन्होंने कैमल को देखा जहाँ की डेज़र्ट, जहाँ पे हॉट डेज़र्ट पाई जाती है। तो वहाँ पे इन्होंने अपने वैकेशन में ये हर जगह पे इन्होंने मूव किया और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या क्रिएचर्स को इन्होंने वहाँ पर देखा। ठीक है, और इन्होंने उनके विषय में समझा कि ये एनिमल्स वहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या इनके एडॉप्टेशंस है, इन विषय पे इन लोगों ने खोज करी। तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के विषय में पता लगाया। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडेड वेयर दे लिव। ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यहाँ पर कैसे रहते हैं, उनके क्या सराउंडिंग्स हैं, उसके विषय में हम जानेंगे। तो इसके लिए इनके हम हैबिटेट को देखेंगे। इनका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट क्या होते हैं एंड एडॉप्टेशन क्या होता है। द प्लेसेस वेयर द एनिमल लिव दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट। एंड एडॉप्टेशन, जब वो एनिमल्स अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं एडॉप्टेशन। ठीक है, कुछ हैबिटेट जैसे ये इन सी प्लांट्स एनिमल आर सराउंडेड बाय सैलाइन वाटर। जो प्लांट्स एंड एनिमल सैलाइन वाटर में रहते हैं और कुछ प्लांट जो माउंटेन एरिया में रहते हैं, कुछ डेजर्ट में रहते हैं, कुछ एक्वेटिक में रहते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग इनका हैबिटेट अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव्स ऑन लैंड दैट इज़ कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे कि आप देखेंगे टेरेस्ट्रियल में आप देखेंगे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। पहला आता है ये कैमल। ठीक है, कैमल्स में आप क्या देखोगे, इनके बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये डेजर्ट एरिया में रहते हैं। इनके बैक पे आप देखो एक हम्प होती है। इनके जो फीट होते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये ऐसे इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। इनकी जो हम्प होते हैं इसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। इनकी टांगें बहुत लंबी होती हैं। लंबी टांगें होने के कारण ये क्या करते हैं, ये सैंड से बहुत दूर रहते हैं, सैंड की हीट इन तक नहीं पहुंचती है। ये पानी कम यूज़ करते हैं और ये इनमें एक्सक्रीशन जो होता है यानी यूरिन जो निकलता है यानी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है बहुत कम मात्रा में निकलता है। और ये एक बार पानी पी लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक रह लेते हैं। इसके बाद आता है कि यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से हैं। यहाँ पर प्लांट्स आप देखेंगे तो कैक्टस पाया जाता है। उसमें क्या होते हैं, मोस्टली प्लांट जो होते हैं उनकी लीव्स जो होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो मेन प्लांट है वो कैक्टस का है। कैक्टस प्लांट यहाँ पाए जाते हैं क्योंकि इसमें जो लीव्स होती है इसमें ग्रो नहीं कर पाती ज़्यादा, क्योंकि लीव्स पर जो होता है ट्रांसपिरेशन होता है उससे उसका वाटर
एब्जॉर्ब हो जाता है, बट यहाँ स्टेम के थ्रू ये ग्रो करते हैं और इनकी स्टेम में इतना ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारा जो एनिमल है, कौन सा है, तो जो हैबिटेट होता है दो तरीके का होता है। टेरेस्ट्रियल में जो एनिमल होते हैं, टेरेस्ट्रियल में लैंड एनिमल पाए जाते हैं, ग्रासलैंड एनिमल्स होते हैं, और आप देखेंगे कि माउंटेन वाले एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो एनिमल्स हैं इसमें कुछ कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कैसे, जो एनिमल्स लिव इन वाटर दैट इज़ कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल। फॉर एग्ज़ाम्पल इनका आप देखेंगे, जैसे जो एक्वाटिक एनिमल में होते हैं, आप फिश देखेंगे, फिश एक्वाटिक एनिमल है, क्रोकोडाइल है, फ्रॉग जो है वो लैंड और वाटर दोनों में रह लेते हैं। एनिमल्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग आर बायोटिक कंपोनेंट्स। जो प्लांट्स और एनिमल है वो लिविंग है, इसलिए इनको हम बायोटिक कहते हैं, और जो नॉन लिविंग है उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे आपका सॉइल हो गया, रॉक हो गया, ये क्या है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स है। इसके लिए आप देखेंगे एक एक्टिविटी, जैसे हम क्या करते हैं, वी मेड स्प्राउट फ्रॉम मूंग एंड चना, और उसमें आप देखते हैं कुछ समय बाद स्प्राउट निकल आते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। तो ये जर्मिनेट होने लगते हैं। जब हम मान लीजिए किसी गर्म प्रदेश से किसी ठंडे प्रदेश में गए, या ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश में गए, तो आप देखेंगे कि हमें सरवाइव करने में दिक्कत होती है, हमें प्रॉब्लम होती है, कभी बीमार पड़ते हैं तो कभी कुछ होता है, बट कुछ टाइम बाद हमारी बॉडी जो है एडजस्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्लिमिलेशन, जब हम अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, अलग अलग जगह पे जर्नी कैसी होती है हमारी, अलग अलग तरीके की होती है। सॉरी, सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट प्लांट, सम टेरेस्ट्रियल यानी जो टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट है वहाँ पे कौन से प्लांट होते हैं, जैसे आप देखेंगे डेजर्ट प्लांट, यहाँ पर मोस्टली कौन से प्लांट निकलते हैं, डेजर्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर पाए जाते हैं। एडाप्टेशन में क्या होता है, यहाँ पर कैमल्स होते हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया था कि ये उस इन्वायरमेंट में रह लेते हैं डेजर्ट एरिया में। इनकी टांगें लंबी होती हैं, इनकी बैक पे हम्प होता है जिसमें क्या होता है, फैट ज़्यादा होता है। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे रैट है, स्नैक है, ये क्या करते हैं, उस डेजर्ट में बारो बना करके रहते हैं, और दिन के समय ये रहते हैं अंदर और रात के समय ये बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास तो टांगें लंबी नहीं होती हैं, बट ये अपना जीवन यापन वैसे ही कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कैक्टस प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादातर उगाए जाते हैं। क्यों उगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें इतना ट्रांसपिरेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे कि आप ये देखेंगे, ये यहाँ पर ये प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो आप देखोगे लीफ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा माउंटेन रीजन में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कौन कौन से हैबिटेट होते हैं। माउंटेन में क्या होता है, बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। कैसे एनिमल्स होते हैं, जैसे इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनमें हेयर्स पाए जाते हैं। इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, हेयर वाले होते हैं। इनके स्किन जो होती है थिक लेयर की होती है। इनके पैर के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर याक पाया जाता है, याक और सेब, ये यहाँ पर माउंटेन एरिया में रहते हैं। ये यहाँ पर पेड़ कैसे पाए जाते हैं, अभी देखेंगे, ये स्पाइन फॉर्म में होते हैं और ये कैनोपी जैसे बनाते हैं, उस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है ताकि इन पे जो वाटर जाता है वो ऐसे नीचे आ जाते हैं। तो माउंटेन एरिया में स्पेशली पाइन के प्लांट ग्रो करते हैं। ये यहाँ पर एनिमल रहते हैं।
ये देखिए, ये याक, ये एनिमल्स यहाँ पे सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रास लैंड। ग्रास लैंड में आपको बहुत ज़्यादा रेंज मिलती है, जैसे लायन लिव्स इन ए फॉरेस्ट और ए ग्रास लैंड। लायन जो है वो ग्रास लैंड में पाए जाते हैं। डियर रहते हैं। ये क्या करते हैं, लायन जो है इसमें प्रीडेटर की तरह वर्क करता है। इसकी आइज़ जो होती हैं सामने होती हैं और बहुत तेज़ होती हैं। ये अपने शिकार को देखते ही पकड़ लेता है। इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। और ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये इसमें अपने आप को हाइड कर लेते हैं। प्रे इसमें कौन सा है, डियर। डियर यहाँ पर प्रे है। ये क्या करता है, इसकी आंखें जो है साइड में होती हैं और ये इसके पंजे कैसे होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। और ये अपने प्रे को अपने बचाव में सक्षम हो जाते हैं जब इनको प्रीडेटर्स इनका शिकार करते हैं। तो इसका कलर, ये यहाँ पर मोस्टली ग्रास उगते हैं और इसी ग्रास में आप देखेंगे कि लायन अपने आप को हाइड कर लेता है। अब इनका स्ट्रक्चर देखें। नेक्स्ट आता है हमारा सब एक्वाटिक हैबिटेट। इसमें हम ओशियन की बात करेंगे। वी आर ऑलरेडी डिस्कस हाउ टू फिश आर अडॉप्टेड इन लिव इन द सी। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सीज में कैसे सरवाइव करती हैं, फ़िश सी में कैसे रहते हैं, फ़िश में क्या होते हैं। इनमें रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, वाटर के थ्रू होता है। इसमें नॉस्ट्रिल होता है और गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर के द्वारा इनके बॉडी में प्रवेश कर जाती है। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनके दोनों एंड जो होते हैं वो नैरो होते हैं, बीच में ब्रॉड एरिया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। ये स्ट्रीम लाइन शेप में होता है और ये अपने आप को वाटर में मूव कराता रहता है। ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस में भी आप देखेंगे कि वाटर में रहता है, रेस्पिरेशन करता है। और इसमें क्या करते हैं ऑक्टोपस, वो अपनी बॉडी, अपने दोनों हैंड को, अपने जो हैंड्स होते हैं उनको पीछे करके अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन में कन्वर्ट कर देता है। आप देखेंगे कि वाटर में रहने वाले एनिमल कौन कौन से हैं। वाटर में आप देखेंगे फिश है, वेल, डॉल्फिन। ये आपको कुछ एक्वेटिक एनिमल्स है जो कि वाटर में पाए जाते हैं। जबकि वेल में आपने देखा होगा कि इसमें गिल्स नहीं होते हैं, इनमें लंग्स डेवलप होते हैं और ये मैमल्स में आते हैं। ये लंग्स के थ्रू इन ब्रीथ और आउट ब्रीथ करते हैं। क्लियर। पॉन्ड्स एंड लेक। इसमें आप देखेंगे, हैव यू सीन द प्लांट ग्रोइंग इन पॉन्ड। आपने देखा होगा कि जो पॉन्ड में ग्रो करते हैं प्लांट वो कैसे होते हैं। कुछ तो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, कुछ आप देखेंगे कि नीचे तैरते रहते हैं। ये वाटर में ग्रो करते हैं, इसीलिए हम इनको एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। फिर क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, हम कैसे जानेंगे कि उनको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे वो लिविंग है, कैसे वो नॉन लिविंग है, हम इसके विषय में पढ़ेंगे। लिविंग एंड नॉन लिविंग के विषय में हम जानेंगे। ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए लिविंग, जैसे आप देखते हैं चेयर है, टेबल है। ये क्या है, चेयर, टेबल, ये नॉन लिविंग है। प्लांट्स लिविंग में आता है। अब आप देखेंगे कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं आप देखेंगे उनको फूड की ज़रूरत होती है। विदाउट फूड वो नहीं रह सकते हैं। लिविंग में आप एनिमल्स को रख लीजिए, ह्यूमन बींग्स को ले लीजिए, इवन आप प्लांट्स को भी ले लीजिए, तो प्लांट्स को भी फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए उनको फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, जो कि सभी के लिए बहुत एसेंशियल होता है। प्लांट्स भी आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड अपॉन द प्लांट। जो भी एनिमल्स है वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। तो फूड गिव्स एनिमल्स द एनर्जी नीड फॉर ग्रो। जो फूड है वो हमें एनर्जी देता है ताकि हम ग्रो कर सकें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ शो करता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि कोई यहाँ पर ये देखिए, ये
देखिए पहले छोटे हैं, ग्रो कर रहा है, फिर इतने बड़े हो गए, फिर वो इतना बड़ा हो गया, फिर ये देखिए ये इसमें क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ग्रोथ होती रहती है। जैसे ये देखिए ये चिकन है, एक एडल्ट चिकन है, इसके कितने छोटे छोटे से ये बच्चे हैं, ये इसमें ग्रो कर रहे हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म डू रेस्पायर, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग, क्या हम बिना सांस के जीवित रह सकते हैं? नहीं, हम बिना सांस के जीवित नहीं रह सकते हैं। जो कि ह्यूमन बॉडी होते हैं क्या करते हैं, टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो द ब्रीथिंग पार्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल लाइक, जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का वो एनिमल्स में होता है, जैसे काऊ है, बफेलो, डॉग, कैट, सिमिलर टू ह्यूमन। ये ह्यूमन की तरह ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग, और ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि इनमें ब्रीथिंग हो रही है। रेस्पिरेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत नेसेसरी है। बिना रेस्पिरेशन के कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रेस्पायर करने के लिए अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अर्थवर्म है वो कैसे स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, और टाइगर है, लॉयन है, इसमें क्या लंग्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी में लंग्स होता है, व्हेल में लंग्स होते हैं, फिश में क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं। तो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। आप देखेंगे कि कोई भी एनिमल है वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए एक ये प्लांट बनाया, ठीक है, ये प्लांट है, यहाँ पे सन है तो आप देखेंगे कि ये प्लांट कैसा होता है, ये इधर की ओर सन की तरफ झुक जाएगा। तो यानी प्लांट क्या है, सूर्य की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है। या हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो वो हमारी तरफ रिस्पॉन्स करता है। या आपने देखा होगा कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसको मान लीजिए कुछ पिंच वो देते हैं या कुछ उसको गर्म चीज़ टच करा देते हैं तो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, यानी उसमें स्टिमुलेशन होता रहता है। तो ये चीज़ें जो हैं जिनके द्वारा हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि स्टिमुलेशन हो रहा है। सॉरी। ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। आपने देखा होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, वो अपने ही जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी पेरेंट्स से उनके बच्चे जन्म लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन कैसे होता है, वो अपने वेस्ट या हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। और वो बाहर निकालने के लिए जैसे स्किन के थ्रू निकालते हैं या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू वो बाहर निकालते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं एक्सक्रीशन में, तो इस तरीके से निकालते हैं। फिर हम आपको रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर ये कुत्ते हैं, वो अपने बच्चों को जन्म दे रहा है। गाय को देखिए, इनमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। जब हम सीड्स को लेते हैं, कोई भी लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस मोर देयर ओन काइंड्स, तो द रिप्रोडक्शन, कोई भी लिविंग थिंग्स होगी वो रिप्रोड्यूस करती है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने प्लांट में सीड लगाया है, धीमे धीमे प्लांट बड़ा हो गया, तो इसमें क्या रिप्रोडक्शन हो रहा है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो मूव करता है। मूवमेंट मैंने आपको अभी बॉडी मूवमेंट्स पढ़ाया था। मूवमेंट्स क्या होते हैं उसमें, जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, तो क्या है, ये मूवमेंट्स है। ऐसे प्लांट्स में भी मूवमेंट्स होता है, पेड़ हिल रहा है, उनकी लीव्स हिल रही हैं, तो वो मूवमेंट्स हो रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में लगभग सारी चीज़ें हमने बता दी हैं जो इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आता है लास्ट पॉइंट, व्हाट देन इज़ लाइफ।
लाइफ क्या है? द प्रोसेस ऑफ लिविंग इन every environment in according to habitat, that is called life. लाइफ में आप क्या करते हैं? इसमें रेस्पिरेशन करते हैं, मूव करते हैं, फूड लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो इस तरीके से क्या है? लाइफ है। तो ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।